श्रीभगवान् उवाच। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। ये 35 और 36 सिक्स्थ चैप्टर 35 एंड 36 वर्स है। तो ये जो हम जो सुन रहे हैं ये यहीं पर रोक देते छठे अध्याय को। छठा अध्याय आगे भी चलते रहता है। सो विच मीन्स के टुडे वी शुड बी एबल टू कंक्लूड द सिक्स्थ चैप्टर, है ना। तो दिस वाज 35 36। हिंदी में पढ़ता हूँ। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निस्संदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। ये 35वां श्लोक था। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है ऐसे मनुष्य द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील मनुष्य द्वारा साधना से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। तो भगवान कहते कि दो हाथों में दो तलवार है, दो शस्त्र लेते। अभ्यास और वैराग्य के शास्त्र से यह संभव होता है। अभ्यास अर्थात प्रैक्टिस। आर वी डूइंग दिस एवरी डे? एम आई ट्राइंग? एम आई कंसिस्टेंटली ट्राइंग? थोड़ी बार बार छूट छाट दे रहे कि मन पर निग्रह डाल रहे। इसलिए जो हमारे रिचुअल्स होते हैं, साधना मार्ग जो होता है, ये जो त्यौहार मनाते हैं, इस दिन उपवास करना है, इस दिन खाना नहीं है, इस दिन ये नहीं करना है, उस दिन वो नहीं करना है। मन को तो चाहिए, मन चटोरा है, मन को खाना है, लेकिन कहा नहीं आज एकादशी है, आज ये नहीं खाना, आज वो नहीं खाना। फिर मन क्या करते हैं, झक मार के अच्छा ठीक है अब क्या करें, इलाज नहीं है। जैसे मैंने कुछ सत्र पहले यहाँ पर कहा था, एक जो मेरे साथ माई नीस आई थी ना, वो 14 साल की बच्ची आई थी, है ना। इनफैक्ट मैंने मेरे ख्याल से कल ही वो पोस्ट भी किया था, कल या परसों ही कि जैसे अभी हम गाड़ी से आए और मैं गाड़ी के बाहर खड़ा था, और उसको कितना भी मैं कहूँ कि चल इधर जाना है, स्नेहा बहन के जाना है, सत्संग है, ऐसे जाना वैसे जाना है, बाहर से वो गाड़ी नहीं सुनने वाली है। कितना भी क्या, पूजा करी, नारियल फोड़ा, अगरबत्ती लगाई, लाही फेंके, बत्तासा फेंका, 4 यज्ञ उसके सामने 4 दिशा में कर दिए गाड़ी के, और फिर कहा लोटांगन किया, 108 बार प्रणाम किया, अब तो चल माँ अब तो चल जाना है। गाड़ी नहीं चलेगी कि मैं बाहर हूँ उसके। और कितना भी वो माने न माने, अगर मैं जब अंदर जाके बैठता हूँ तो उसको लात मार के, जूते मार के चलना पड़ेगा गाड़ी को। कैसे कि मेरा सचमुच में जूता पड़ता है उस पर चरण एक्सेलेटर पे, है ना। तो झक मार के जिधर चलने पड़ती है गाड़ी। ऐसे जब मैं अपने अंदर जाता हूँ, बाहर से मैं मन को कुछ भी कितना भी बकवास करूँ, मन को ऐसा नहीं करना है वैसा नहीं करना है, लेकिन जब अंदर जाके प्रयास करता हूँ, जब नियंत्रण लेता हूँ, कंट्रोल लेता हूँ, तब मेरे को जो करना है, जिधर जाना है वैसे करता है। जब मैं कहता हूँ मन है ही नहीं, तो फिर मन है ही नहीं, है ना। जैसे ये उदाहरण भी दिया था मैंने, ये बॉटल ने मेरे को पकड़ा है कि मैंने बॉटल को पकड़ा है ना। कहते हैं मेरा मन मानता ही नहीं, मन मानते। मैंने बॉटल को पकड़ा, बॉटल ने मेरे को नहीं पकड़ा है, मेरे इसको छोड़ दूँ तो छूट गया। ऐसे जो चिंता है, चाह है कि क्या करें, मन मानता ही नहीं है। मन बड़ा दुष्कर है, मन बड़ा ईवल है, दुश्मन है। ऐसा कुछ नहीं, हमने पकड़ के रखा है। इसलिए इसमें अपनी ताकत नहीं है इस बोतल में उठ के मेरे फिर से चिपक के आ जाए, इधर छोड़ दूँ तो ऐसे ही छूट गए। ऐसे भगवान कहते ये दृढ़ विश्वास अगर हो तो इसमें 2 बातें आवश्यक है, अभ्यास और वैराग्य।
है ना। तो अभ्यास मतलब प्रैक्टिस, बार बार मन को वापस ले। यतो यतो निश्चरति, इस श्लोक इनमें नहीं, मनश्चंचलम अस्थिरम। इस अध्याय में भगवान ने जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ से मन को वापस लाए। जैसे नारद मुनि का उदाहरण दिया जाता है ना, जाने की 50 जगह, कभी रावण किया जा करके देखा क्या कर रहा है, कभी दुर्योधन क्या कर रहा है, कभी कंस के लिए, ये तो इधर उधर जाते रहते, कभी स्वर्ग में गए, कैलाश में गए, जाने की 50 जगह, लेकिन आने की जगह एक, नारायण 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 करके इधर जाए उधर जाए, लेकिन बराबर वापस अपने नारायण के पास आते जाए ना। इसलिए उनको ऋषि श्रेष्ठ कहते कि जिधर मन जाए, लेकिन ऐसे भगवान कहते कि यतो यतो निश्चरति, मन जिधर जिधर जाए ना, उसको वापस इसमें फिर से आत्मा में लाए। शनै शनै उपरमय, धीरे धीरे। शनि का अर्थ होता है धीरे, सैटर्न की ऑर्बिट लंबी होती है और इलिप्टिकल उसका अलग होता है, तो वो धीरे धीरे चलता है। शनि का खाली अर्थ धीरे, दैट्स ऑल इट मीन्स। डरना नहीं शनि देव से, कोई अपना नुकसान करने नहीं है। स्लो डाउन, इनफैक्ट वो कह रहे स्लो डाउन थोड़ा आराम से, धीरे से जीवन को थोड़ा, बहुत अभी स्पीडेड अप है, भागे 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 जा रहे, ये करना वो करना, इधर करना उसका। और शनि महाराज तो कृपा कर रहे, 7.5 वर्ष ले रहे आराम से वो कह रहे स्लो डाउन। अगर पहले 2.5 में नहीं स्लो डाउन हो तो फिर भुगतना पड़ेगा और फिर भी नहीं हो तो फिर। और वो दूसरे 2.5 साल में क्या होता है कि अकल आती है कि अरे संकट पे संकट आ रहे, मुश्किल हो रहे, तो अपने आप झक मार के स्लो डाउन होता है। तो थर्ड 2.5 साल वाला क्या होता है, प्रसाद मिलता है ना, ऐसे शनि के चलता है ना, 2.5 कि जब स्लो डाउन होते हैं तब शांति मिलती है। तो भगवान कहते शनै शनै उपरमय, धीरे धीरे मन को उपराम करे, मोड़ दे मन को, स्लोली स्लोली, जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है ना। बुद्धिया आत्मविधृतया, अपने बुद्धि को आत्मा में लाए, बार बार अपने में लाए। जैसे मैं जब गाड़ी के अंदर बैठा तो फिर जिधर जाना था झक मार के अपने आप चुपचाप गाड़ी चल पड़ी, इधर आके पार्क कर दिया। इसलिए अपने में लाए ना, मन में न रहने दे। मन अपन नहीं है, मन तुम नहीं हो, मन है ही नहीं ना। तो बुद्धिया आत्मसंस्था मन कृत्वा, अपने आप में स्थित होकर, न किंचिदपि चिंतयेत्, फिर कोई चिंता नहीं होगी और फिर चिंता करनी भी नहीं चाहिए और कुछ चिंतन करे भी नहीं करके। तो ये हो गया अभ्यास। अभ्यास सिंपली मीन्स प्रैक्टिस, अगेन एंड ट्राई एवरी डे। उसके लिए फिर अष्टांग योग में शम दम, ये यम नियम जो बताया, यम नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो सब है ना, प्रत्याहार, ये सुना है ना। यम नियम जो है, यम मतलब बाहर का, ये इसमें नहीं आता, लेकिन उसको पकड़ कौन सा अभ्यास, किसका अभ्यास, कैसे अभ्यास, इसलिए कह रहा हूँ। यम मतलब यम दंड कहते हैं कि डर बाहर का, नहीं ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, एकादशी के दिन खा लिया तो भगवान नाराज हो जाएंगे, आज ऐसा हमने अपना, ये ठीक है, अच्छा है, गुरु जी ने बताया था इस दिन ये नहीं खाना किया तो गुरु की अवज्ञा हो जाएगी। ये बाहर से जो डर है, किसी डर से जो करते हैं, अच्छा है वो भी, क्योंकि मन पर नियंत्रण, उसको यम कहते हैं। और जो अंदर से अपन नियम अंदर से बना लेते हैं, वो उसको नियम कहते हैं। यम और नियम, किसी के डर से कुछ न करे और अपने निग्रह से कुछ न करे, ये दोनों का कॉम्बिनेशन वर्क होता है। Somebody told me to do this and I have to do this, therefore। तो मन को फिर कंट्रोल में लाया जा सकता है। कि हमने वो कैलाश की परिक्रमा करी थी, तब मिट्टी लगाई और कहा था आई रिजॉल्व कि नहीं, इसके बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, वो अपने आप से नियम ले लिया है ना। तो यम नियम जो आता है। फिर आसन जानते हैं, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शास्त्र में आता है धर्म की साधना शरीर से ही हो सकती है, मनुष्य शरीर से। इसलिए शरीर को ठीक रखना चाहिए, शरीर को जितना आवश्यक उतना ही खिलाना चाहिए, मन को जितना चाहिए उतना नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि फिर कष्ट शरीर को होंगे, मन को कुछ नहीं हुआ क्योंकि मन है ही नहीं मन कहीं नहीं और एक खा ले और थोड़ा सा खा ले, नहीं, शरीर को जितना, शरीर को जब खिलाना चाहिए तब ही खिलाना चाहिए, मन जब चाहे तब नहीं खाना चाहिए, क्योंकि तकलीफ त्रास शरीर को होगा, मन को नहीं होगा, मन है ही नहीं तो है ना। इसलिए और जितना, जैसे जब ऐसे ही जो देखना है, जितना देखना है, जो सुनना है, जितना सुनना है,
वो शरीर के लिए जितना योग्य, वो बराबर जो करे उससे ही धर्म की साधना होती है, मन से धर्म की साधना नहीं होती ना। और उसके बाद इसलिए आसन और फिर प्राणायाम जो अपने श्वासोश्वास पर नियंत्रण अगर रख सके, बहुत ऊंची साधना है, बहुत बड़ी साधना है प्राणायाम की, बहुत श्रेष्ठ साधना है, उच्च दर्जे की साधना है, वेरी हाई। अगर प्राणायाम कर सके, अगर मन पर नियंत्रण नहीं होता तो जो प्राणायाम रेगुलरली करते उनका मन पर नियंत्रण होना संभव होता है, पक्की बात। मैं बड़ा विज्ञान है उसमें, प्राणायाम में। ये ऐसी ही बातें नहीं है जो सुदर्शन क्रिया है अथवा आर्ट ऑफ लिविंग में बताते हैं, अथवा सदगुरु जो जगी वासुदेव जी जो क्रिया बताते, ये फालतू बातें नहीं है, बहुत ऊंची बातें हैं, एकदम हाई लेवल की टेक्निकल बातें हैं, एब्सोल्युटली वर्क्स, साइंटिफिक है। साइंस का क्या अर्थ होता है, विज्ञान का, कि जो भी करे उसको वही, जैसे मैंने इसको ऊपर फेंका तो ये नीचे आएगा, तो मैंने ऊपर फेंका तो फिर भी नीचे आएगा, अभी इंडिया जाकर के ऊपर फेंका तो भी नीचे आएगा, तो इसको कहते हैं ये वैज्ञानिक सिद्धांत है। जो भी करे, जब भी करे, जिधर भी करे उसको उसका लाभ होगा, वैसा ये साइंटिफिक बात है, रिपीटेबल है ना। प्राणायाम की साधना अगर कोई जीवन में आए और सिखाए, करे तो जरूर करे, हो सके तो उसको चाहिए। अगर अपने आप से मन नियंत्रण में नहीं आता, बाद में सब छूट जाता है, छोड़ सकते हैं, अलग बाद वाली बात अलग है, लेकिन अगर अभी मन पर नियंत्रण नहीं है तो, है ना, मन पर नियंत्रण होने के पश्चात प्राणायाम करें ना करें, प्राण का ही कोई महत्व नहीं है, क्योंकि प्राण से ऊपर उठ चढ़ गए हैं, है ना। सो इसलिए फिर क्या होता है, यम नियम आसन प्राणायाम, फिर प्रत्याहार आता है अष्टांग योग में। प्रति आहार मतलब क्या, जो मन कहे उसके उल्टा करना। एक बार मैंने बात कही थी, पता नहीं इधर कही थी कि नहीं, प्रत्याहार, रोक टोक करके, ये इस साधना को करके देखो, जो मन कहे उसके उल्टा करना। मन कहे बैठो तो उठ जाना, उठो तो बैठ जाना, सो तो नहीं सोना, नहीं सोना, है ना, जाना है तो नहीं आज इधर ही जाना है, ये खाना है तो नहीं खाना है, बिल्कुल एक आज 3-4 दिन करे तो एकदम मन सीधा हो जाए, बिल्कुल पक्का करके देखे, जो मन के उसके उल्टा करे, है ना, प्रत्याहार। और उसके पश्चात जब फिर मन थोड़ा थोड़ा शांत हो जाए कि मेरी नहीं चल रही अब, द किंग हैज़ अराइव्ड, जब भी पता चले, उसके बाद फिर छठी 6th स्टेप आती है धारणा, मतलब नाउ गेटिंग रेडी, कंडीशनिंग जिसे कहते हैं। जैसे एक्सरसाइज के पहले, मैराथन के पहले जिम में जाते तो स्ट्रेचिंग पहले करते हैं ना, स्ट्रेचिंग नहीं करे तो मुश्किल हो जाती है ना, फिर किधर का कहाँ का कुछ। तो ये जो मेंटल कंडीशनिंग जो थे उसको धारणा कहते हैं, कि नाउ आई एम गोइंग टू, आई एम रेडी करके, शांत मन करके। और धारणा के पश्चात 7वीं पायरी, 7th स्टेप आती है ध्यान, कि अभी अंदर जाना है, रिफ्लेक्ट, सेल्फ रिफ्लेक्टिंग। और 8th विच इज द हाईएस्ट, कहते हैं समाधि, कि समाधि मतलब एवरी मोमेंट अभी समता में जो स्थित है वो। और फिर उसके बाद में भी ये तो साधना है, फिर उसके बाद सहज समाधि होती है। सहज समाधि मतलब एवरी मोमेंट समाधि में स्थित है। सहज शब्द का अर्थ कहता है जो अजन्मा है उसके सह मतलब साथ, सह मतलब क्या, सहोदर, सहचर, है ना, सहकर्म मतलब साथ में, जो मेरे साथ सतत भगवान है, ये भावना पक्की जब हो जाए, उसके बाद फिर कुछ प्राणायाम नहीं करना पड़े, करे तो किया तो ठीक है, नहीं किया तो ठीक है ना। ये सब जो है अभ्यास, भगवान कहते हैं जो कमिटेड हो, जो डेडिकेटेड हो, जो सचमुच में चाहता है, जिनको सचमुच में चाहिए है, जो फैशन के लिए नहीं कर रहे हैं। कि कोई लोग पार्टी में जाते हैं, हम सत्संग में जाते हैं अपने अच्छा लगने के लिए, कोई लोग ये वो खाते, हम ऐसा वैसा नहीं खाते, हम इधर वाला ये अच्छा वाला ही खाते, ये तो खाली कहने के लिए हो गया। नॉन वेज खाया मतलब बुरे हो गए, ऐसा नहीं है। वेजिटेरियन है मतलब अच्छे है, ऐसा भी नहीं है। कितने वेजिटेरियन एकदम घटिया हो सकते हैं, और कितने नॉन वेज खा ले, कितने देवता जैसे होते हैं, है ना, इतने अच्छे लोग होते हैं। तो वो समझ गए बात को, है ना। तो इसके अभ्यास करें। अगर चाह किसकी है, चाह जो है मन उधर ले जाएगा, है ना। कई बार लोग पूछते हैं प्रश्न कि आई वांट टू इंक्रीज दिस, हो नहीं पा रहा, बहुत बिजी लाइफ है, सचमुच में उनके जीवन में परिस्थिति होती है ऐसे, बहुत सेवा करनी पड़ रही है, लेकिन बस मैं तड़पती हूँ, रोना आता है कि आई रियली वांट गॉड, आई वांट टू एक्सपीरियंस गॉड।
पता नहीं कब दिन आएंगे, कैसे। उनको सांत्वना देने के लिए हम कहते हैं कि नहीं, ये जो पक्की दृढ़ इच्छा जो है, दैट इज़ द फ्यूअल। गाड़ी में पेट्रोल हो तो जाएगी, है ना। एम्प्टी टैंक हो तो नहीं पहुंच पाएगी, कितनी भी फर्स्ट क्लास गाड़ी हो, लेकिन टैंक अगर एम्प्टी हो तो नहीं पहुंच पाएगी। व्हेन योर टैंक इज़ फुल विद गैस, विद पेट्रोल, फिर वो पहुंच पाएगी। जैसे जब हमारा हृदय, हमारा चित्त इच्छा से पक्का, नहीं भगवान चाहिए, भगवान का अनुभव चाहिए, शांत होना है, ये बार 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 जब मन में आए, नो 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 नो, आई ओनली वांट टू एक्सपीरियंस गॉड, आई डोंट वांट दिस, आई डोंट वांट दैट, I don't want to do this, I don't want to do anything, I want God, I want God। मेरे को दर्शन करने, मेरे को भगवान चाहिए। ये अपने आप खींच के ले जाती है ऑटोमेटिकली, ये इच्छा अपने आप ले जाती है। इतना इसका महत्व है। यही तो हो रहा है अभी, अपने आप किए जा रहे झक मार के, लेकिन मन क्या करे, मन मानता नहीं। अपने आप मन खींच के ले जा रहा है मूवी देखने, अपने आप मन खींच के कोई शो देखने, अपने आप मन खींच के ले जा रहा है व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे। हम नहीं चाह रहे, क्या करें, मन खींच, क्यों, कैसे इच्छा है, उसकी जगह पे जब रिप्लेस हो जाए, इसकी जगह पे जब ये हो, नहीं नहीं नहीं, हमको भगवान का अनुभव करना है, अपने आप खींच के ले जाएगा। तो इफ़ यू ट्राई, इसको अभ्यास कहते हैं। और दूसरा जो साधन भगवान ने बताया, वैराग्य। छूट-छाट जो मैंने ध्यान के समय या ध्यान के बाद में कहा, आत्मबोध। शंकराचार्य 68 श्लोकों में से पहला श्लोक, पहली पंक्ति कहते कि ये आवश्यक है, वीतराग। भगवान ऐसे गीता में नंबर ऑफ टाइम्स इस शब्द को यूज़ करते हैं, वीतराग भय क्रोधा। मतलब वीतराग मतलब अभी जो मन जिधर भागा जा रहा है उसको छोड़ो ना, वो उल्टी कर दो ना। क्या वही 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 बात करना, वही वही खाना, वही वही पीना, उधर ही जाना, वही बातें, वही फॉरवर्ड करते रहना, उसी फिर से देखते रहना, ये क्या क्या कर, है ना। ऐसे तो कुत्ता करता है, बिल्ली करती है, पंछी करते हैं, वही हड्डी चबाते दिन निकल जाता है, उस समय भौंकते रहते कोई दिखे तो। हम उसके लिए नहीं है ना, तो कैसे होगा ये। जब इससे जो वैराग्य आ जाए, राग मतलब चाह, है ना, चाहिए चाहिए चाहिए, और वैराग मतलब नहीं चाहिए, वंस एंड फॉर ऑल नहीं चाहिए। इसलिए कहा जो मन कहे उसके उल्टा करो, तो अपने आप पता चलने लग जाएगा। ये जो षट संपत्ति नाम का 6 ऑपुलेंसेस साधना मार्ग में, तो उसमें एक आता है उपरति, ना। तो बहुत बहुत ऊंची साधना है, हर लास्ट नेम इज उपरति, है ना। इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट साधना जो कर सकते हैं, उसका शब्द आता है संस्कृत भाषा में। और समता, उपरति सब उसी में आता है। तो उपरति शब्द का अर्थ ये होता है कि इतना छोड़ दिया, ऐसा छोड़ दिया कि फिर कभी संभव ही नहीं लेना, उस शब्द का अर्थ होता है। और उसके लिए एक उदाहरण देते हैं, उस जो उदाहरण में जो दे रहा है वो उसका अर्थ नहीं है, लेकिन आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। जैसे बहुत खाए, जो भी अच्छा लगता हो जिसको, है ना, किसी को पनीर खाना, पनीर खाना, पनीर खाना, इतना खाया, बहुत खाया, और खाया और खाया और खाया, और वो एकदम उल्टी हो गई, या तो दूसरे दिन। और फिर कहा कि ये तो पनीर दिखाई दे रहा है, उसको उठाओ खाओ। अभी तो पनीर अभी तो खाया था, 2 घंटे पहले बनाया था, अभी खाया और अभी उल्टी हो गई। वो उसको फिर से उठा के उसके कटोरे में डाला और वो खाते भी गए, और तो इतना उसके साथ बदबू से और बड़ उल्टी हो गई। और सॉरी, मैं गीता में ऐसा उदाहरण दे रहा, लेकिन ये समझना चाहिए, ये तो बहुत काम का उदाहरण है, अभी पता चलेगा। और उसमें भी दिखाई दे रहा पनीर, तो फिर से उठा के खाओ, क्यों, कि पनीर अच्छा लग रहा है। तो उपरति का शब्द ऐसे होता है, अर्थ की ऐसा छोड़ दिया है जैसे कोई कभी उल्टी को अपने पीता नहीं है, फिर से वामिट को कोई पीता है क्या अपने आप को? अरे जल्दी से गिलास लाना, अच्छा साफ सुथरा गिलास लाना, आई एम अबाउट उल्टी कर रहा हूँ, उसमें उल्टी कर रही हो, कटोरा भर लिया बड़ा बर्तन, हाँ वो उसको रेफ्रिजरेटर में रख देना, शाम को पी लूँगा करके। क्यों कि उसमें बासुंदी थी, श्रीखंड बनाया था, अभी माधवी ने बनाया था कल गणेश विसर्जन का, और वो कितना 3 दिन लग गए उसको श्रीखंड बनाने के लिए, अभी श्रीखंड की उल्टी करी है, फिर से खाते हैं अपन उसको। ऐसा कौन सा, तो एक्चुअल गधा भी नहीं करेगा, सच में अपनी उल्टी को नहीं पिएगा, है ना। तो इतना छोड़ दिया, ऐसा जैसे उल्टी को छोड़ देते, फेंको उसको, फ्लश कर दो। उस ऐसी जब स्थिति हो जाए मन की, वैराग्य के आगे की बात है, उसको उपरति कहते हैं।
ना। तो ये वो संपत्ति का है, उसको संपत्ति मतलब आप मिल्कत, अमीरत, जो उसके पास वो है 6 थिंग्स, उनमें से एक है दे एक्चुअली हैव द रियल वेल्थ कहते हैं। तो ऐसी कल्पना करना है कि मैं क्या बार बार ये किए जा रही हूँ, क्या होने से वही फालतू बातें, वही देखना, वही खाना, वही पीना, इधर ही जाना, वही अब बस उल्टी जैसा जो अब नम छुट गया, अब नहीं करना है ना। तो वो वैराग्य का तीव्र वैराग्य ऐसा छुट गया, विराग हो गया कि अब नहीं फिर से होता। ये 2 बातें संभव है। पॉज हियर कि अभ्यास और वैराग्य अपने हाथ में है। अब तुम्हारे हाथ में 2 शस्त्र कहा भगवान ने, 2 हाथों में 2 तलवार दे दी जैसे है ना। शास्त्र में जो श आता है उसका नियंत्रण होता है, शासन मतलब क्या, कंट्रोल, गवर्न करने के लिए। जैसे किसी के 2 हाथ में 2 बंदूक हो तो अपने आप से हाथ ऊपर कर देते, छोड़ देते ना, उसको जो कहे वो करना पड़ता है क्योंकि उसके हाथ में शस्त्र है ना। वो शासन करेगा जिसके हाथ में शस्त्र है। ऐसे जिसके पास ये 2 शस्त्र है, अभ्यास का और वैराग्य का, वो कंट्रोल करेगा, आत्मा कंट्रोल। फिर मन नहीं, मन हाथ ऊपर कर देगा, नीचे सरेंडर हो जाएगा है ना। तो इसके साथ यहाँ पर इनका 6ठा अध्याय समाप्त होता है। 6ठा अध्याय एक्चुअली चलते रहता है आगे भी, वी विल कम बैक। सो मी पॉज हियर।